प्रातःकाल का समय था। सती भोलेनाथ के चरणों में बैठी थी। नेत्र बंद थे और इंतजार कर रही थी कि काश आज ये बोले। तब तक सती को एक शब्द सुनाई दिया, राम राम राम। सती जान गई कि राम जी को इतने प्रेम से तो केवल यही पुकार सकते हैं। क्या इनकी समाधि खुल गई? और सती ने नारायण अपने नेत्र खोले। नेत्र खोले तो देखा कि राम जगत पति जागे। जो राम का नाम सुनाई दिया तो माँ समझ गई कि इनकी समाधि खुल गई और उठ करके उनके बगल में बैठना चाहती थी, जहाँ पत्नी का स्थान होता है वाम भाग में बैठना ही चाह रही थी। तब तक भगवान शंकर ने एक ऐसी क्रिया करी कि सती का हृदय टूट गया। जो आसन वाम भाग में लगा था, भगवान शंकर ने धीरे से उस आसन को वाम भाग से हटा करके सामने लगा दिया और लगा करके इशारा किया कि यहाँ बैठिए सामने। मानो भगवान शंकर ये कहना चाहते हैं कि आपने वेश धारण किया था मेरी माँ का, इसलिए अभी भी आप में मुझे मेरी माँ ही दिख रही है और वाम भाग में स्थान पत्नी का होता है। अब आपके प्रति पत्नी भाव है नहीं, इसलिए आप यहाँ नहीं बैठ सकती हैं, आप यहाँ सामने बैठिए। अब तक सती को ये नहीं पता था कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया, परंतु आज जो ये क्रिया देखी, ये लीला देखी भगवान शंकर की, पति इनका सती का नारायण हृदय टूट गया। और हृदय टूट करके सती ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना करी कि हे राघव, मैं आपकी अपराधिनी हूँ, मैंने आपका अपराध किया, मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए जिसका परिणाम मैं बहुत भोग चुकी हूँ। 87,000 वर्ष तक मैंने अपने पति का वियोग सहा और अब जब आज उनकी समाधि पूरी हुई तो उन्होंने अपनी क्रिया से बता दिया कि अब हम उनकी पत्नी के लायक नहीं रहे। हे राघव, हमें क्षमा करिए और जिस शरीर को भगवान शंकर अब नहीं अपनाएंगे, हम उस शरीर को रखना नहीं चाहती हैं। आप कोई ऐसी लीला करिए, कुछ ऐसा करिए राम जी कि जल्द से जल्द ये सती अपने इस शरीर का परित्याग कर दे। सती ने जब हृदय से प्रार्थना की, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा। जो ये प्रार्थना करी नारायण, मानो भगवान शंकर और भगवान श्री राम ने इनकी प्रार्थना सुनी है। और अब यहाँ पर नारायण राम जी ने एक ऐसी लीला प्रारंभ करी है, भगवान शंकर के द्वारा उस लीला को करवाया कि सती अपने इस शरीर को अब कैसे छोड़े। तब यहाँ पर एक अलग लीला प्रारंभ होती है। इस सती के जो पिता हैं, इनके पिता का नाम है दक्ष। पहले ये केवल दक्ष थे, किंतु बाद में इनका प्रमोशन हो गया। अब जब प्रमोशन हो गया तो ये दक्ष से सीधा प्रजापति दक्ष बन गए। प्रमोशन हो गया, प्रजापति बन गए। अब जब देखो प्रजापति बन गए
तो इनको ये लगा कि अब तो भाई हम बड़े आदमी बन गए हैं, और बड़ा आदमी बन जाने के बाद सबको बताना तो पड़ेगा ना कि हम बड़े आदमी बन गए, क्योंकि पहले ये इतनी सोशल मीडिया तो थी नहीं कि इसके माध्यम से स्टेटस लगा दो कि हमको ये पद मिल गया। तो अब बताया कैसे जाए। देखो, दक्ष को ये लगता था कि पद आने से ही हम बड़े होते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है नारायण। पद से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पद तो उसको सेवा के लिए दिया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री के पद का एक नाम है ना, प्रधान सेवक, सेवा के लिए पद दिया है। अब जैसे ये व्यास गद्दी है, ये सेवा के लिए दी गई है कि आप इसके माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। अब हम अपना ही प्रचार प्रसार करने लग जाएं, हम कहने लग जाएं हमें पूजो, हम ही भगवान हैं, तो ये दुरुपयोग है। हमेशा याद रखना नारायण, बड़ी चीज़ें पास आ जाने से, बड़ी पद प्रतिष्ठा बन जाने से इंसान बड़ा नहीं होता है, इंसान ऑलरेडी बड़ा है। अब आप सोचोगे कैसे? गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कोई बड़े बाप का बेटा अपने आप को कहता है ना कि भाई हमारी बात मानना, हमारे पिताजी वो हैं, हम बड़े बाप के बेटे हैं। एक मन में एक प्राउड फील होता है कि हम बड़े बाप के बेटे, हम चाहे जहाँ जा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। तो सोचो नारायण, एक सामान्य से व्यक्ति का पुत्र होने से इंसान को गर्व होता है, तो हम सब के भी तो बाप कोई कम थोड़ी हैं, हम भी तो उस बड़े बाप की औलाद हैं। हमारा भी तो पिता जगत पिता है, हम तो भगवान के बच्चे, हम तो ऐसे ही बड़े, हम भी तो कितने बड़े बाप के बच्चे हैं।